लगी हुई है, चारों तो नहीं, वैसे मैं ज्यादा कुछ लोगों को बोलूंगी नहीं आप तो नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, मैं जो रोता है मैं उसके साथ रोती हूँ, ये वैसे अच्छी बात है। मैं अपने सेट जो पहली दफा देखा तो मैं कह रही हूँ कि कितने पहले से घर में बुला लिया, मैंने कहा नहीं जी इसको करवाया गया है, जहाँ पे आप बैठी होंगी तो यहाँ पे आपका सर होगा तो वहाँ पे ऑयल का एक पैच। हमारे सीन ज्यादातर किचन में होते थे जब ये हमारे घर आती थी अपने शौहर को लेके, जो बहुत अनोइंग है वो जब आती थी। फायजा जी और मेरा क्या होता था, तो चलो सीन का गैप है, जाके कुछ पका लेते हैं। अब घर में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, हाँ, उधर ही खड़े खड़े पका दिया और सब आवाजें लगी, फायजा सना 2 सेकंड बस बन रहा है। टॉक्सिक भी है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स टॉक्सिक हैं, भाई की शादी हो गई है तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जो बंदा आ रहा है उसकी भी स्पेस है। औरत की सपोर्ट औरत को कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक फैक्ट भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। मुराद क्या कर रहा है? मुराद को अम्मा की साइड लेनी चाहिए या मुराद को मन्नत की साइड लेनी चाहिए? और वो चारों बहनें वो क्या कर रही हैं? क्या उनको अपने भाई के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? क्या उनको एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? तो आजकल मन्नत मुराद दिखते हुए बहुत ढेर सारे सवाल आते हैं जो आपके जहन में आते हैं, और वो जो 4 बहनें हैं ना, आई फाउंड देम सो इंटरेस्टिंग, मुझे इतना मज़ा आता है उनको देख के। तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट करते हैं। वाई डोंट इन्वाइट द 4 सिस्टर्स ऑफ मुराद एंड फाइंड आउट कि वो भाई की साइड पे इवेंचुअली आएंगी, कभी आएंगी या नहीं आएंगी, या वो हमेशा टॉक्सिक सिस्टर्स और टॉक्सिक नंद ही का रोल प्ले करती रहेंगी। तो आइए हमारे साथ आज द 4 सिस्टर्स ऑफ मुराद आर हियर। पहले सेगमेंट में हम मिलेंगे नुदरत और निगत से और मालूम करते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्या वाकई मुराद बुज़दिल है या मुराद इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टी एट हार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ हैं फ़ायज़ा गिलानी एंड सना नादिर शाह। मैं नाम कहना भूल गई थी तो सोचिए उसको ऐसे ही जाने दें या दोबारा कर लूँ? ऐसे भी जाने दे सकते हैं ना, सही लग रहा है, कैजुअल। हाँ, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि हम लोग कोई 1 हफ्ता तो हो गया होगा हम लोग का कोऑर्डिनेशन में, and they both are very very busy. In fact, Faiza तो has just flown from Islamabad and I'm so glad, I'm so thankful that उन्होंने और बहुत दिन बाद ये कराची वापस आई हैं, फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल लिया। सो दिल से शुक्रिया आपका। सना ने आज अपनी शूट को आगे पीछे करके कुछ करके मेरे लिए टाइम निकाला है, तो अगेन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज वी ऑल रियली वांटेड। अभी तो आपको पता है मिज़ना मुझसे क्या कह रही है कल से, इन दोनों को साथ बुलाओ, सना को साथ बुलाओ। मिज़ना मैं नहीं बुला पा रही हूँ। हम कोशिश करे थे चारों, इन द सेंस के चारों एक वक्त में एक साथ होती, वो हम इनके स्केड्यूल्स की वजह से नहीं मैनेज कर पा रहे। तो मैंने कहा चलो यार 2-2 करके करते हैं ना, कुछ तो हो। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मन्नत मुराद पे आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच देखने का। और एक तो उस पर ही हमें फीडबैक मिल जाता है, दूसरा जब आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट पे, इधर उधर तो लोग बात करते हैं और फिर मुझे तो गालियाँ पड़ रही हैं। मैं वही पूछने वाली थी आप क्यों कर रही हैं ऐसा अपने बेचारे भाई के साथ? लाइक वो कैरेक्टर कर रहा है प्लीज। और व्हाट अबाउट यू सना? अच्छा लग रहा है। और अभी भी मैं मॉल गई भी थी तो वहाँ पे मैं लिफ्ट में फंसी हुई थी क्योंकि ऊपर नीचे हो रही थी, मेरा फ्लोर नहीं आ रहा था। तो एक बहुत सारी औरतें थी लिफ्ट के अंदर, मैंने कहा ओ वो देखो निगी निगी निगी, तो दूसरी कह रही है कि कौन सी ये, आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? और मैं लिफ्ट में कह रही हूँ मैं खुले में जाऊँ, तो फिर मैं पीछे मुड़ी हेलो, तो चीखती भी हो गई। तो वो बहुत अच्छा रिएक्शन था। अब क्योंकि आई थिंक शुरू में इतना वो नहीं लोग कर रहे थे या शायद इतना नहीं देख रहे थे, लेकिन अब जो स्पीड और जो चीज़ें आई हैं तो अच्छा है। पहले आई थिंक फोकस ज़्यादा मन्नत और मुराद पे था ना कि अच्छा वो दोनों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब वो मिल गए तो अब वो चारों बहनों का रोल ज़्यादा आ गया है। और स्पेशली आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है और चारों बहनें लगी हुई हैं कि भाई, चारों तो नहीं, वैसे मैं ज़्यादा कुछ लोगों को बोलूँगी नहीं, आप साथ नहीं, आप तो नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। हाँ। मैं जो रोता है मैं उसके साथ रोती हूँ। ये वैसे अच्छी बात है। ये क्या है, मतलब अम्मा ने इतनी सुनाई बेचारे मुराद को। निगी आई ठीक है सीन में, मैं समझी अब निगी जो है ना माँ को कहेगी नहीं बोले, क्योंकि फजीलत उससे पहले कह के जाती है कि मत करें, फिर वो मुराद को ऊपर भेज देती है। मैंने कहा निगी बोलेगी अम्मा आपने गलत किया, आपको भाई के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। वो आई और उसने उनको हक दे दी। मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है, बट देन इट वॉज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल सना, बिकॉज मुझे लगता है कि
बेटियां या घर वाले अक्सर जो इंसान बहुत ज़्यादा इस तरह गुस्से में या हर्ट हो तो उसको आप काम डाउन करने की कोशिश करते हैं Yes. उस वक्त, देन यू कम बैक एंड से मुझे रिलेटेबल लगा, मुझे लगा मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ कि हमें पता है ये घर वाला, ये फैमिली मेम्बर इज़ नॉट राइट, बट वो इस वक्त इतने टेंजेंट पे जा चुका है गलत किस्म की कि उसको काम डाउन करने का भी मतलब उसको कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं होगा। और एक और चीज़ होती है जब आपके माँ या फादर में से कोई एक गलत भी होता है और आपको डीप डाउन ये चीज़ पता भी होती है, तब भी आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप भाई हो, आई थिंक कोई भी हो, आपको माँ अगर, क्योंकि वो भी फील कर रही है ना अंदर एक चीज़, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे या आप उनसे ज़्यादा आप अटैचमेंट आपकी होगी। तो उस सीन का यही मतलब था कि मैंने शायद तलहा को उतना नहीं देखा या उनसे बात नहीं की जितनी मैं अम्मी के पास गई, बिल्कुल। और मैं सोती भी उनके साथ हूँ चारपाई पे, पाँव के ऊपर पाँव रखे। तो वजाहत सर ने दिखाया भी वो जो बॉन्ड है माँ बेटी का, कि ये तो होती ही माँ के पास है, गालियाँ भी खाती है और सुनती भी है और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। वो तो खैर सबसे छोटी है बेचारी, सबसे छोटी है, वो बेचारी गई, उसका तो काम कराओ और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। या और एक और चीज़ ऐसी है कि आप अपने इर्द गिर्द नोटिस करें, अपने बहन भाई माँ बाप, अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो अंदर से उतने ही डरे हुए होते हैं, उतने ही इनसिक्योर होते हैं, वो उतने ही उन्हें एम्पैथी, सिंपैथी, लव, सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये शायद उनके डिफेंसिव होते हैं जो उसको So, आपके बहुत लिए गुस्सा करने पे मजबूर करते कि हैं। रज़िया सुल्ताना एक्चुअली अंदर से डरी नहीं है, वो डरी शायद डरी भी है, इनसिक्योरिटी है कि बेटा हाथ से एक निकल बेटा जाएगा। है, शी डजंट हैव अ हस्बैंड, बेटियों से वो चूँकि वो उस माशरे में रहती हैं, उनके सोशल सर्कल्स में, वो जैसे सलमा आपा का कैरेक्टर है जो हर वक्त बात में, चाहे वो अपनी बेटी की शादी कराना चाह रही हैं, लेकिन वो हर बात में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई बात डाल देती हैं कि एक वो भी सीन आया था कि उसने कहा था कि बेटियों की दफ़ा कहाँ थे आप, बेटे की दफ़ा आप आ गए हैं, बोलती है वो हम। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बेटियों का उनको कॉम्प्लेक्स है कि मेरी बहुत सारी बेटियां हैं और ये चली जाएंगी और मैं क्या करूंगी, और मतलब यू नो बेटा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट काइंड ऑफ वो पीपल, मेंटालिटी जो वो है ना मेंटालिटी वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ हाँ। पे कि बेटा है तो हमारा बुढ़ापा, हमारा हाँ। फ्यूचर सेट है, वो तो और अगर बेटा हाथ से निकल गया तो बेटियों पे ट्रस्ट ही नहीं है, बेटियों को पढ़ाया भी नहीं शायद। या ट्रू। स्क्रिप्ट आया कैसे आप लोगों के पास, और पहली दफ़ा में ही हाँ बोल दी, कुछ सोच रहे थे, कोई कहानी है जो हमें सुना सकते हैं आप लोग? इन चारों बहनों के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज I'm हुए sure, थे। yeah. मुझे भी कॉल आई थी, मुझे मैरी ने कहा कि वजाहत हमसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, मैं वजाहत साहब का नाम सुन के चली गई, और हाँ पहली दफ़ा में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। ऑफ कोर्स Okay, एक दो वहाँ पे और ख़वातीन बैठी हुई थी जो बाद में मुझसे ऑफेंड भी हो गई थी, बट इट्स ओके। ओके, सो ऑडिशन हुआ था प्रॉपर या बस you just नहीं, went in? he had seen my project which he Okay. mentioned कि मैंने आपका वो देखा था, तो आई नो what आपकी कितनी कैपेसिटी है। Yeah. तो जब आपने कैरेक्टर आपको आया आपके पास, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो यू वर हैप्पी विद इट? आपको लग रहा था इसमें बहुत मुझे मार्जिन मिलेगा, या कुछ आपने चेंजेस की बात करके? मैंने वजाहत से ही पूछा बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। इवन बहुत सारी चेंजेस हमारी सीन ऑन सेट होती थी जो मुझे बहुत मज़ा आता था उनका कि आपने कुछ और कंसीव किया हुआ है। वजाहत ने आधा सीन कर लिया, वहीं पे रोक दिया, और वो कह रहे हैं कि अगर इसको इस तरह कर लेना तो बहुत मज़ा आएगा, और वो वाकई में वो जो बताते थे मेरी हंसी निकल जाती थी। ओके, और हाँ तो ऑफ कोर्स जैसे कोई एग्जांपल दें। ऑलमोस्ट हर सीन में कोई ना कोई आप नोटिस करेंगे कि छोटे छोटे सिंबल्स होते थे हर सीन में। क्योंकि नुदरत के कैरेक्टर में बहुत कुछ है, हाँ। बहुत कुछ है नुदरत के कैरेक्टर में ना, जो आप आई बात कर वाज रही हैं। टोल्ड, मेरा कैरेक्टर था कि एक बहुत ही ज़्यादा वो क्लास है जो बिल्कुल ही मासी वाली लुक करनी है, बिल्कुल मासी वाली। शायद मैं अपनी बहनों के साथ भी मैच नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मासी। ये भी मुझे क्वेश्चन होता है। हाँ। मैंने तावीज़ पहना तो वजाहत ने कहा इसमें चेन भी ऐड कर लो, मैंने चेन भी ऐड कर ली। अब तावीज़ यूँ है तो वजाहत ने उसको रोल करवा के यूँ पीछे करवा दिया ओके, कि यू नो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी वजाहत नोटिस करते थे और कहते थे कि अगर इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि उसकी चेन यूँ होगी, वो लिपटी हुई यूँ 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 करके पीछे गई हुई होगी, वो बहुत मैली होगी, और वो बैठेगी भी बहुत ही ऑड तरीके से, कि जाहिलाना तरीके से, बेढंगी कि यूँ बैठी है कुछ पता नहीं,
हाँ, नहीं उसकी हाल भी काफ़ी दफ़ा बिल्कुल ही बेहाल लगती है घर में भी ना, वो आपको पता चल रहा है कि हाँ। ये अब वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जब हालात ने उसको इतना रगड़ दिया है दैट शी इज़ नॉट बॉदर्ड एनी मोर, यू नो। Yes. वो तो हमें नज़र आता है। मैं निकी कहने वाली थी, निकी आपके पास कैसे आया? फिर मुझे याद है सना आपके पास स्क्रिप्ट कैसा आया? मुझे जब शूट स्टार्ट होने लगी थी उससे 4 दिन पहले मैं कास्ट हुई हूँ। उस वक्त शूट Okay. स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, Track बाकी बहनों का स्टार्ट हो चुका सबका हो गया था। और मुझे जियो से कॉल आया, उन्होंने कहा एक कैरेक्टर है मन्नत मुराद ड्रामा है छोटी बहन का। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे मीटिंग्स जो आपकी होती हैं वो ऑफिस में होती हैं, तो मुझे बोला आप ना वैनिटी मैन में आ जाए। ओके। शायर फैसल पे गई तो कहीं उनकी शूट चल रही थी, तो खैर मैं वहाँ गई तो मैं नर्वस बहुत, क्योंकि पहली दफ़ा शूट भी चल रही है। वजाहत हुसैन मतलब 2 साल हुए हैं मुझे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी है। मैं खैर तैयार होके गई, बैठी वहाँ, तो उनका सीन चल रहा था, तो वो वेट मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था, वो 10 मिनट का। मैंने कहा मैं क्या बात करूँगी, फिर अगर उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी मुझे कि करो, मैंने कहा अब मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। कुछ नहीं, वजाहत भाई आए, उन्होंने बोला ये कैरेक्टर है और ये है वो, ये कपड़े हैं और 4 दिन बाद पेस्टल कलर्स हैं और शलवार कमीज़ है, छोटी हो और हमारी वॉल इस तरह की है। मतलब अगर आपकी वॉल डार्क है या हवेली की कुछ रखी है तो आप पेस्टल पहनोगी। ओके, ठीक तो है। सबके इतनी अलग डिटेल अलग में वो जा रहे थे, डिटेल वाओ। में कि छोटा प्रिंट आप पहनोगी, बड़ा प्रिंट नुदरत पहनेगी, बड़ा Wow. प्रिंट तो I am impressed. आप पेस्टल पहनोगी। Okay. आप डार्क कलर पे नहीं जाओगी, डार्क कलर मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो सबको कलर कलर पैलेट्स दिए गए थे। फिर मैं गई, अब मैं वहाँ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा आप चले बस 4 दिन बाद आ जाएगा। डन। मैंने कहा एक सेकंड, मैंने कहा या तो मैं घर जाऊंगी और मुझे बोला जाएगा सॉरी वो शूट डिले हो गई है और हम अगले साल सोच रहे हैं उसका करने को, और फिर मैं देखूंगी उसको 3 महीने बाद होने कोई होते और हुए होते हुए, हाँ, कोई और। तो मैं आ गई, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ना मतलब उन्होंने Audition लिया, ना कुछ ऑडिशन किया। लिया ना कुछ लिया, मतलब इस तरह कैसे कास्ट कर लिया। खैर मुझे पता ही नहीं, 3 दिन बाद एडी का मेरे पास मैसेज आ गया कॉल टाइम का, और वार्डरोब मेरे पास आधा नहीं। मैंने वजाज भाई को कॉल किया, मैं गल्फ भागी मार्केट और मैंने वजाज भाई को वीडियो कॉल पे ले लिया। मैं मिली नहीं उनसे अभी तक, मतलब एक दफा मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन सा पेस्टल छोटा प्रिंट, और मैं उनको दिखा रही हूँ वो शूट कर रहे हैं। नहीं बेटा Oh my ये goodness. हाँ ठीक है, ये ठीक है। मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा सना जल्दी से कपड़े बनाओ। अब मैंने अपना पूरा वार्डरोब तैयार कर दिया। कुछ कुर्तों के पास मेरे पास कलरफुल शलवारें नहीं थी, तो अब मैं वहाँ गई तो वजाहत भाई मुझे देख रहे हैं कि अच्छा इस पे इसने ब्लैक पेन लिया, अच्छा इस पे इसने वाइट पेन लिया, इस पे इसने बेज पेन लिया। अच्छा, तो अब उनको समझ नहीं आया, उन्होंने ना एडी को बुलाया, वो लड़की थी, कहते इधर आओ आप। वो आई, कहते जाओ सामने ही तारिक रोड है, जाके 6 शलवारें लेकर आओ इस रंग की, उसके कपड़े और शूट चल रहा था, और कहते हैं जाओ और 1 घंटे का टाइम है सिलवा कर भी आओ। ओह माय गॉड। और मैं खड़ी भी, मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, और वो शलवारें सिल के आ रही है। मतलब वो जाने नहीं देते कि अच्छा ठीक है, नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप भी नहीं कर पा रहे हो या आपके पास आप शूट पे हो और आपको उनको समझ आ रहा है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ऐसे कर देंगे आपकी मुश्किल एकदम हल। दैट इज सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने ना आपको प्रेशर में डाला, ना डांटा, ना क्वेश्चन किया कि जब मैंने बोला था तो क्यों नहीं हुआ। नहीं। एंड ही अरेंज फॉर इट। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई एम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज डिटेल्स, बिकॉज ये सब चीज़ें दिखाती हैं, बताती हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल और Yes. ज़्यादा मैच्योर होती जा रही है। क्योंकि हम लोग इस साइड पे बैठे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, या आप लोग क्या करें, आप लोग कितनी मेहनत करें। ये तो मैंने अब जब सेट्स पे जाना शुरू किया तो आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस कि ओ माय गुडनेस कितना रगड़ा है, और कितना वो जो इतना ग्लैमरस लगता है ना, उसका कोई 20 या 2% भी नहीं है, कितना खजल ख्वारी का काम है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दीज डिटेल्स। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके साथ कुछ और जो आप शेयर नहीं, माही ऑफ कोर्स साथ जाके तारिक रोड के पास ही हम लोग शूट कर रहे थे, तो जा के चीज़ें ले आती थी। मैं वजाहत की डिटेल्स के बारे में
अगेन बिल्कुल। डिस्कस करना चाहूँगी। आप सेट पे गए हैं, मैं अपने सेट जब पहली दफ़ा देखा तो मैं कह रही हूँ कि कितने मैले से घर में बुला लिया। मैंने कहा नहीं जी, इसको करवाया गया है। ओह! जहाँ पे आप बैठी होंगी सपोजिटली, यहाँ पे आप बैठ के टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सर होगा तो वहाँ पे ऑयल का एक पैच, कि आप मैली हैं तो आप तेल लगा के टेक लगा के देखती होंगी तो यहाँ पे ऑयल का पैच Oh लगवाया my है। goodness, मैंने तो सोचा भी नहीं इतनी फिर वो डिटेल में। बच्ची है मेरी उस एज की जिस एज में बच्चे दीवारों पे लिखते हैं, या वो लिखा है। तो वो पेंसिल से उन्होंने दीवारों पे बच्चों की पेंटिंग्स बनवाई जो, वाओ, ओके। तो आई वाज लाइक ओके, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, बट कितना अच्छा भी लगता है ना। Of course. और आपका भी और दिल चाहता है कि यार अगर हमारे डायरेक्टर ने इतनी एफर्ट की, प्रोडक्शन ने इतनी एफर्ट की, तो हम उससे भी ज़्यादा डबल करें। वो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती Of है course. कैरेक्टर से। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जो शेयर कर सकते हैं? कोई मज़े का, कोई फ़नी, कोई हैरानी वाला? हमारे सीन ज़्यादातर किचन में होते थे। जब ये हमारे घर आती थी अपने शौहर को लेके, जो बहुत अनोइंग है वो, जब आती थी तो हम किचन में ज़्यादातर होते थे। अब एक सीन में हम चावल साफ़ कर रहे हैं, दूसरे सीन में हम दाल साफ़ कर रहे हैं, तीसरी सीन में हम बाहर बैठ के सब्ज़ी काट रहे हैं। तो फायज़ा जी और मेरा क्या हो जाता था, तो चलो सीन का गैप है, जाके कुछ पका लेते हैं। अब घर में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, हाँ, हरा आप लोग धनिया, एक्चुअली खाना हम बना रहे थे? खाना चावल बना लेते थे। भिगवाए ना मुझसे, तो मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम दैट फैमिली के, रिस्क ज़ाया होगा, तो जाहिर है प्रॉप्स के लिए आपने सब्जी काटी है, प्रॉप्स के लिए आपने चावल भिगोए हैं सीन में, तो मैंने कहा अब तो बहन ये ज़ाया होंगे, लेट्स डू समथिंग। So cute. उधर ही खड़े खड़े पका दिया और सब आवाज़ें लगी, फायदा, सना, 2 सेकंड, बस बन रहा है। तो क्या क्या बनाया आप लोगों ने? चावल और पुलाव फायजा या जी, क्या? मैं उनकी हेल्पर थी। अच्छा। उनको मैं चीज़ें ढूंढ के देती थी, बनाती, वो कुछ भी उनके हाथ में आता था वो बनाती थी, और कितना मज़े का होता था वो। थैंक यू। बहुत मज़े का होता था। ये तो इतने मज़े की कहानी है, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यू वुड एक्चुअली कुक एट द सेट, कि और कुछ नहीं, चलो खाना ज़ाया नहीं हो। अच्छा, जो घर में ये चारों बहनें हैं और अम्मा भी जो है, वैसे तो एक तो मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगती है कि एक जो कुछ चीज़ें इस ड्रामे ने इतनी अच्छी डिपिक्ट की हैं हमारे फैमिली सिस्टम की, हमारे कल्चर की। सुबह एक कोई चीज़ हुई तो पहले एक बहन ने अम्मा को कॉल की, फिर दूसरी ने कॉल की, फिर आपस में भी कॉल नहीं हुई तो नुदरत और इतरत लगी हुई है उनकी। जब वो नुदरत घर जाती है तो वहाँ भी दोनों की चाय बनाते हुए लगी हुई है। वो मुझे लगता है वो इतना, एटलीस्ट मैंने अपने आसपास ये होते हुए देखा है, ये मैंने भी बहुत देखा है। रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग, हमारे यहाँ तो यही होता है कि पहले एक की कॉल की अम्मा को, फिर दूसरी, फिर आपस में भी हम बहनों ने डिस्कस किया, ये बात अम्मा, हुई? अम्मा से बात करके फिर डिस्कस हाँ। किया, अम्मा ने ये बोला था, अम्मी जी आपको क्या बोला था? खास तौर पे ये जो शादीशुदा घरेलू बहनें होती है ना, उनकी तो 2-2 घंटे की 3-3 मुझे घंटे तो की लगता है- कॉल्स होती हैं। मुझे लगता है अब वो अब खत्म हो गई है डिस्टिंक्शन शादीशुदा और ना शादीशुदा। अब तो बस ये होता है कि हाँ, अम्मा ने क्या बोला और बहनों ने आपस में किया और सब। तो वो जो तज्जिया होता है ना, वो मुझे जो यहाँ नजर आता है कि पहले इतरत ने कॉल करके बताया, फिर नुदरत की, और अच्छा उनके एजेंडा पे है दोनों के ना कि अम्मा को बताना है, ओह ये बात हो गई है, नाउ वी हैव टू कॉल एंड ईदर वी हैव टू गो एंड टेल हर। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन लगी, जो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सब जगह बात होती है। इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम टॉक्सिक, क्योंकि मैं उसको दिमाग में डाल रही हूँ कि तुम्हारा फैसल, ट्रू। तो वो एक बहनें एजेंडा बनाती हैं, फिर किसी एक को टारगेट करती है, वो नॉट मी। एट टाइम्स शी इज द स्वीटेस्ट। अच्छा, आप इतनी शरीफ नहीं है, चुप रहती हैं आप। मैं गुन्नी, आप मैं खाती शी हूँ। इज फोकस्ड ऑन हर टारगेट। यस, ऑन दैट क्रिकेटर। खाना और क्रिकेट और बस। मुझे इन फैमिली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि टॉक्सिक भी है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स टॉक्सिक हैं। आपको अगर भाई की शादी हो गई है तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जो बंदा आ रहा है उसकी भी स्पेस है, वो सिर्फ हमारा रिलेशन नहीं है भाई के साथ, उसका भी है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी ऑन द अदर हैंड बहन के साथ जो ये कर रही है, मतलब अभी तो हमें मुराद नजर आ रहा है, हमें वो बहन नजर ही नहीं आ रही जिसके दिमाग में उसने डाल दिया है कि देखो तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, और बार बार उस पर एम्फसाइज करती है, उसके घर भी जाती है, चाहे ऐसी बात नहीं है, बट एक दफा शक आ गया तो आ गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो मुझे बड़ा वो, मैं इतना हंस रही थी, बट आप यू आर राइट, ये जो हम लोग भी कर रहे हैं, नो यू आर राइट, ये जो सब हम लोग कर रहे हैं ये गलत है। ये मतलब इससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है और इससे वो एक गॉसिप इतनी सी होती है वो इतनी बड़ी बन जाती है। तो जहाँ वो इंटरेस्टिंग भी है, फैमिली कनेक्शन भी है, इट इज़ सो, इसीलिए मुझे ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स रियली पॉइंटिंग आउट थिंग्स जो हम आसपास देखते हैं और हाउ उनके कितने मीनिंग्स और कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये लोग सब आपस में जो है इतने डिस्कनेक्टेड क्यों हैं, ये सब बहनें, और मतलब ये
अपनी अपनी ज़िंदगी में और अपने मसलों में इतने वो कि एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ना तो ये फजीलत के लिए स्टैंड लेते हैं, ना ही ये मुराद के लिए स्टैंड लेते हैं, और फैसल बेचारे को तो तीनों बहनों ने मतलब इतरत भी अपने मियाँ के लिए स्टैंड नहीं लेती है, यू नो, तीनों बहनों को छोड़ के। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, या जब आप लोग सोच रहे थे या कर रहे थे, या एनीथिंग दैट यू वांट टू जब आप शेयर? ड्रामा दिखाते हैं ना तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उसमें दिखाते हैं, किसी एक को हाईलाइट करके, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें साथ पैरेलल भी चल रही होती हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं। कुछ लोग रिलेट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये सब लोग कनेक्ट होके और सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाएं तो तो ड्रामा यूटोपिया ना बन जाए। ड्रामे में दिखाएं सब अच्छा है, सब स्माइल conflict करें के तो लिए। ड्रामा कहाँ से आएगा? आप दिखाएंगे कैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगर सोसाइटी में वो नहीं हो रहा तो इतनी परफेक्ट सोसाइटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? ओके सर, आप मैं I've lived all my life in क्या Joint कहते हैं, family. जॉइंट फैमिलीज, पहले भी बाद में भी। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। देयर इज नथिंग लाइक अ जॉइंट फैमिली, स्पेशली टू रेज योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे बहुत, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द वर्ल्ड। या जो बच्चे बिल्कुल। जॉइंट फैमिलीज में रेज होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, तो उनको अगर आप कंट्रोल कर लें मेच्योरिटी के साथ तो बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल। और दोनों फैमिलीज़ का ये दिखाया, जैसे पंजाबी फैमिली है और जो मन्नत की फैमिली है वो काफ़ी आजकल की फैमिली है जो एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेती है। या तो हमें आई थिंक मेरी मम्मा के टाइम पे जो फैमिली जो उनकी थी, मेरे माशाल्लाह 6 मामू हैं, एक मम्मा है, तो उनके ऊपर उस तरह भी उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा कुछ चीज़ों में, अब मुझे नहीं किया जाता। तो ज़माना बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदले। ओके। यहाँ मुराद की फैमिली, जो हमारी फैमिली है, वो ये होता है कि किसी के मामले में ना पड़ो, क्योंकि आप खुद अपने लिए नहीं ले पा रहे हो तो आप अगले के लिए क्या ले पाओगे। तो हम अभी भी उस बबल में उस क्योंकि अम्मी इस तरह की हैं, कभी निकलने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया, और स्टैंड लिया तो थप्पड़ मार दिया, तो हम कभी कर ही नहीं पाए वो। और मन्नत की फैमिली बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आजकल की फैमिली है। तो ये फजीलत के लिए क्यों नहीं कुछ कहते? फजीलत का शादी पे मजाक भी हो रहा है, तभी बहनों ने कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा सा मुझे लगा वहाँ बहनों को उसका, मुझे दुख हुआ एक्चुअली जब फजीलत के साथ इतना बुरा हो रहा हाँ, था। मुझे भी वैसे मुझे लगा। लगा बहनों को कुछ बोलना चाहिए था थोड़ा। स्क्रिप्ट में नहीं था ना। ये बेस्ट आंसर है सना का, स्क्रिप्ट में नहीं था, हम क्या करते, हम तो करना चाहते थे। हाँ, मतलब अगर मेरी लाइन नहीं थी तो मैं क्या बोलती फिर। सही बात है। फजीलत खुद भी हर एक के साथ उसके कैरेक्टर में कि वो अपने आप में रहती है, वो किसी से शेयर नहीं करती, अगर कोई बात भी करे तो हर एक के साथ गुस्सा करती है, तो एवरीवन इज लाइक कि हमारी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स है। दिस कैरेक्टर, इसका मियाँ, ये चाहे इसके फ़नी एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन इसका असल पेन ये है कि इसकी मियाँ इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी औलादे नरीना नहीं है, और यही इसका अपना भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसकी माँ बहनों के साथ और तरह से ट्रीट करती है, भाई के साथ और तरह से ट्रीट करती है। ठीक है, तो अब इसकी भी बेटी है, बेटा नहीं है, तो इस पे वो उसको कह देगा कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ दूंगा, तो इस वजह से भी उससे ब्लैकमेल होती है, उसका साथ भी देती है जहाँ पे वो गलत होता है, बहुत सारी जगहों पे उसका साथ भी देती है अपनी माँ से लेके, वरना ये खुद भी अपने हस्बैंड से के आगे शी कैन शो अ स्पाइन के मैन क्या कर रहे हो तुम, लड़ती भी है, मारती भी है, बट डीप डाउन हमारा एक वो ट्रॉमा है ना कि डिवोर्स ना हो जाए, ये ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, तो वो इसलिए वो निकल नहीं पाती अपने ही टॉक्सिक सर्कल से। क्योंकि नुदरत वो खातून लगती है मुझे, या वो रिप्रेजेंट करती हूँ तमाम ख़वातीन को जो खुश भी नहीं है जहाँ वो है, लेकिन वो उस टॉक्सिक सर्कल से निकल भी नहीं पा रही हैं। वो एक सर्कल है, वो चल रही हैं, जो कि हम देखते हैं बहुत जगह हो रहा है हमारे बहुत जगह हो रहा है। और वो जैसे आप कह रही हैं, वो दो, एक तो शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, उसके डर की वजह से भी शायद नुदरत भी नहीं करती होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो कौन सा कोई शौहर से लेके खा रही है कि अगर शौहर को छोड़ देगी तो मियाँ खिलाना बंद कर देगा। इट्स ऑल अबाउट लोग क्या कहेंगे, और फिर फॉर नुदरत केस इट्स मोर लाइक लोग क्या कहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं उसकी, वो तो भाई देता है ऑलरेडी उसको। भाई लिख दे रहा है, बल्कि 2 लोगों को खिला रहा है, फिर एक बहन को खिलाएगा अगर घर बैठ गई तो। लेकिन यहाँ पे इट्स अबाउट मोर ऑफ 4 बहनें हैं जिनमें से 2 ही अपने घर में बसी हुई हैं। अच्छा, इतनी डीप डायनामिक्स को हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ। कि अगर ये भी नहीं हुई तो फिर बाकी दोनों का क्या होगा, और लोग और बातें बनाएंगे, और माँ के ऊपर भी कि बेटियां थी तो देखो अब घर पे बैठी हुई हैं, तो वो सारी तो चीज़ें। बेसिक वही चीज़ है कि बहनों
बहनें होना कोई शायद एम्बेरसमेंट कुछ लोग समझते हैं, बेटी होना और Yeah. कुछ लोगों के लिए बेटा होना इज प्राइड। Yeah, true. तो वो बहनें, ये बहन भी घर आके बैठ गई तो दुनिया मतलब माँ हर सेल्फ इज वेरी टॉक्सिक। वो कहती है दोनों में से किसी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करो, मियाँ वाली बेहतर है। आप जब कह रही है ना फायजा, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि उसने माँ को जो देखा कि बेटियों को नहीं, बेटे को उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इधर उसको बेटा नहीं हो पा रहा, तो वो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ और ये डायनामिक्स भी उसके सर पे जहन पे खेल रही हैं, जिसकी वजह से शी इज़ पुटिंग अप विद ऑल दैट हर हस्बैंड इज़ डूइंग कि नहीं मेरे पास तो मैं किस सहारे पे जीऊँगी, माँ के पास तो बेटा था वो तो जी रही है, अगर मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया तो मेरा आगे क्या होगा। और वो अब है आप भी बोल माँ का रही हैं। भतीजा। माँ की इतनी नजरे करम क्यों है वैसे नुदरत पे? माँ नुदरत को फेवर करती है, राइट निकी? क्योंकि would you say that? करती है क्योंकि उन्हीं की कॉपी है ना ये। मैं थोड़ा सा, आप अगर नोटिस करें तो नुदरत इज मोर, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं माँ के साथ, पंजाबी एक्सेंट और ये और वो, लेकिन हाँ ये ज़्यादा करीब रही है। दूसरा ये कि आपने अपने भतीजे से शादी की है तो ये माँ को भी ब्लैकमेल करती है बीच में। कि मैंने आपके भतीजे हाँ, आपने अपने भतीजे से कराई मेरी, क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं लिखाया, अपने भतीजे से कराई, अब भुगतें, दें पैसे। मैं तो बैठी हूँ, आपने मुझे नहीं पढ़ाया, आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने अपने भतीजे से शादी करा दी, अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं True. मेरी वजह से नहीं। देखिए यू थिंक मुराद, निकी देखो फिर मैंने निकी बोला, मुझे इतनी आदत हो गई यार जिसकी, बट अप्रिशिएट मैं कितना ड्रामे में इन्वॉल्व हूँ। ये देखिए आप लोग, Thank you. ये देखिए ये देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि मुराद वाकई फंसा हुआ है, बेचारा है, या वो बुज़दिल है, हिम्मत नहीं है उसमें, या वो वाकई ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते फॉर व्हाट ही इज डूइंग? अच्छा, अगर मैं एक भाई के नज़रिए से बोलूँ तो बेचारा फंसा हुआ है, और अगर मेरा खुद का शौहर ऐसा होता तो मैं उसको कहती बुज़दिल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, कितना दो पॉइंट ऑफ व्यूज ये है, अगर मैं निग्गी की तरह देख रही हूँ तो वो बुज़दिल नहीं है, वो बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि अम्मी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इकरा। लेकिन अगर मैं उस जगह होती असल में तो मैं बुज़दिल कहती उसे। ये फ़र्क है, मैंने दोनों जवाब दे दिए हैं, अब आपको जो भी लेना है आप वो ले लें। हाँ, हमने मतलब इस प्ले में ना हर कैरेक्टर जस्टिफाइड है। माँ की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बेटा हाथ से निकल गया, उसकी शायद सारी इमोशनल डिपेंडेंसी बेटे पे है, और इमोशनल, फाइनेंशियल, और फिर माशरे में आपको एक घर में एक मर्द है तो ये भी एक स्टेटस है आपका कि इस घर अगर खाली औरतें हों तो शायद किराए पे घर ना मिले, वैसे तो इनका अपना घर है, बट जनरली हाउ women are treated in the society, or the women have been treated in the society, ठीक है। तो उसका एक वो है प्राइड कि मेरा एक बेटा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर हाँ वो एक स्टेटस भी है आपका, ठीक है। तो वो अगर बेटा हाथ से निकल गया, वो सारा वो ज़रा सा भी वो माँ की को यूँ कर कि माँ को देखते देखते यूँ भी करेगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगी, ठीक है, वो डर जाएगी, और फिर उसके रिएक्शन में उसके वही अगेन डिफेंसेस के वो हाउ कुड यू, तो वही उसका बेटियों पे भी है। आप लोगों को लगता है वुमेन, औरतें, हम लोग जो हैं वो बहुत दफ़ा मर्दों पे जो प्रेशर है उसको हम रियलाइज़ नहीं करते और अनकॉन्शियसली उस प्रेशर का हिस्सा बन जाते हैं? आप लोग अपने आसपास देखते हैं, और स्पेशली ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुछ सोचा, कुछ चेंज हुआ, या आप लोग ऑलरेडी चेंज थे? हम ऑलरेडी चेंज थे, लेकिन हाँ ये शुरू से होता आ रहा है कि घर में एक कमाने वाला होता है ना, सब खाने वाले होते हैं, ठीक है। एक हमारे अगर कमा रहा है, बाहर चला गया मुल्क से बाहर, या अपने मुल्क में कमा रहा है, तो बाकी तो सब बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जिनमें बाकी सब पैरासाइट्स बन जाते हैं। बहन का मियाँ भी नहीं कमा रहा, फलानी कज़न भी नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है ना, चलो हमें भी दो, ये मसला हो गया, किसी की कमेटी निकला है तो सबकी प्रॉब्लम्स उसको पता चल जाती है कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी का घर, आप अपना घर बेच के देखें, आपको पूरे ख़ानदान का, पूरे मोहल्लेदारों का सब प्रॉब्लम्स पता चल जाएगा। अब एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो जो हकदार है उनकी भी ले रहा है, जो जिनका नहीं बनता उनकी भी ले रहा है, तो सब लोग उसका एडवांटेज भी लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए बहनें भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए माँ भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है। ऐसे अग्री, हम अपने मर्दों को इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, हम उनको उस पोजीशन पे भी ले जाते हैं जहाँ पे वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, या अगर वो फ्रीक आउट कर जाता है, कोई बड़ा स्टैंड लेता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर रहे होते हैं। ऐसा होता है।
आपने कुछ ऐड करना है सना इसमें? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरे 2 भाई हैं और वो लोग भी जॉब करते हैं। उनकी भी अपनी, लोगों को लगता है कि सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जबकि आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि अगला भी अगर कहीं से आ रहा है तो किसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, और हम सिर्फ अपना फीट करने के चक्कर में मेरा ये प्रॉब्लम सुनो 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 सुनो, तो एक वक्त आता है जब इंसान बिल्कुल भर जाता है और सबकी अपनी टेंशन्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और आई थिंक हमें मर्दों का या लड़कों का, हमारे घर में जितने भी हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर वो आए हैं तो उनको काम करना है, उनको संभालना है, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं साथ में, लेकिन आप उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों पर। जितनी औरत काम करके थकती है, उतना मर्द भी काम करके थकता है। हम थोड़ी देर काम करते हैं, कुछ होते हैं, अच्छा आप लोग तो करते ही हो काम, ऐसा नहीं होता। अगर आप बात करते हो कि मर्द और औरत आजकल जो है कि बराबर हैं, तो फिर मर्द को उस तरह आप ट्रीट भी करो ना बराबर। आप बाकी चीज़ों में अपने आप को उनसे ऊपर समझते हो या उनसे नीचे समझते हो, तो इस चीज़ में अपने बराबर क्यों नहीं समझते हो आप? सना, आपके इर्द गिर्द जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं आजकल, जो थोड़ी यंगर जनरेशन है, क्या औरतों और मर्दों के जो मसले मसाइल हैं उन पे इक्वल अब अटेंशन दी जा रही है, या अभी भी हम औरतों को ज़्यादा मजलूम समझ के उनके इश्यूज़ पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं? दोनों है आजकल। क्या वाकई व्हाट मेन गो थ्रू, डू वी रियली पे अटेंशन टू इट? बिकॉज अभी भी जैसे जब मैं मन्नत मुराद भी देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत दफ़ा हम मुराद के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। मुझे जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रखती है, मैं ये नहीं कह रही कि मुराद हमेशा सही है या मुराद जो कर रहा है वो सही है, बट आई डू, द ड्रामा हिट्स मी दैट मर्दों पे कितना प्रेशर है, लाइक मुराद जैसे मर्द पे कितना प्रेशर है फ्रॉम हिज वाइफ एंड फ्रॉम हिज मदर, मोर फ्रॉम हिज मदर एंड हिज सिस्टर्स। और हम इस उसमें कि ओ यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करना ही है, एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर अ मैन। हम भूल जाते हैं कि कितनी देर तक वो ये प्रेशर ले पाएंगे, कहाँ उनकी बस हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा। पहले मुझे लगता था कि, और जब मेरे साथ मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी तो मुझे लगता था औरतें मजलूम, औरतें मजलूम, औरतें मजलूम। फिर जब मैं देखती हूँ, पता है क्या होता है हमारी सोसाइटी में एट दिस एज, जो मेरी भी एक इस एज में आपकी बड़ी लंबी जर्नी हो चुकी होती है ना, यू नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मजलूम ना औरत है, मजलूम ना मर्द है, जालिम ना औरत है, जालिम ना मर्द है, ठीक है। True. जालिम औरत भी हो सकती है, जालिम मर्द भी हो सकता है। कुछ केसेस में औरतें मर्द के साथ इतना बुरा कर रही हैं, कुछ ज़्यादा केसेस में मर्द औरत के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो जालिम होना या मजलूम होना कैन कम फ्रॉम बोथ हैंड्स, ट्रू, ठीक है। और मुराद के केस में, मुराद एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ये भी कह रहे हैं कि स्पाइनलेस कैरेक्टर और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप उसकी पोजीशन को समझें। एक बच्चे को पाला माँ ने है, ठीक है। आप छोटी एज में जो चीज़ फीड कर देंगे वो वही बन जाएगा, आपकी जड़ों में बैठ जाती है वो चीज़ जो उस एज में। अब माँ ने पाला है, माँ का एक बड़ा रुतबा है, कैसे वो माँ को के आगे खड़ा होकर जवाब दे दे। उसको पता है लड़ाई कर लेगा, लेकिन जब माँ हर्ट होगी तो वो क्या करेगा। वो दिस इज़ नॉट बीइंग स्पाइनलेस, दिस इज़ बीइंग केयरिंग, कि वो अगली के इमोशंस का ख्याल रख रहा है कि मेरी वजह से मेरी माँ हर्ट होगी तो मेरी माँ का मेरे अलावा है कौन। ही इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर औरत अपनी बीवी का हक तो हर है ना, ये क्वेश्चन भी तो आ जाता यही है। तो दिखाया कि कैसे वो फंसा हुआ है और कैसे हमारे मर्द अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बीवी भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए माँ भी इम्पोर्टेंट है। तो माएँ या बीवियाँ मिलके, इस केस में बीवी नहीं उस पोजीशन पे ला रही, लेकिन मिल के अक्सर मर्द को ऐसी सिचुएशन पे ले आते हैं जहाँ पे वो बेबस हो जाता है। और ये वही मर्द ऐसे होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो नहीं लेते वो कहते हैं जाओ तुम भी जाओ भाड़ में, मैं बैठा हूँ, करना जो कर लो। मन्नत और रज़िया सुल्ताना दोनों फेस टू फेस, राइट। एंड रज़िया सुल्ताना जो है वो, और वो उनकी चारों बेटियां, वो एक औरत की ही जा रही हैं। जो नंदे हैं वो टॉक्सिक हुई हुई अपनी भाभी के लिए, अभी तक बहुत कम हमने उनका कंसर्न देखा है। मेरा ये क्वेश्चन होता है, औरत की सपोर्ट औरत को कितनी इंपॉर्टेंट है? एट द एंड ऑफ द डे बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक फैक्ट भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर आप
करना चाहते हो सपोर्ट, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, वो आपकी कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि औरत ही कहने को सपोर्ट करना चाहती है, पर वो करती नहीं है कभी, सिवाय आपके माँ की। तो वो एक मैंने चीज़ कहीं पढ़ी थी कि नखरे आपके सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब तो सिर्फ उंगलियाँ उठाते हैं, इस तरह की बात। बाप भी उठाता है ना, तो बात औरत और मर्द की तो है ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि औरत का सपोर्ट अब आगे जैसे आप देखेंगे तो उसमें मेरी तरफ से भी आपको मन्नत के टूवर्ड्स सपोर्ट मिलेगा कि वो उसके इन्फ्लुएंस में भी आएगी बहुत। तो इस मुझे तरह- इतरत और निगहत से सबसे ज़्यादा शिकवा है। नुदरत और फजीलत तो मुझे समझ आ रही है कि वो उनकी सिचुएशन ऐसी है दैट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो रिलेट कर रहे, लेकिन मुझे इतरत और क्योंकि उसने खुद लव मैरिज की थी और निगहत मुझे छोटी लगती है निकी, तो मुझे लगता है उसका इतना विजन। मुझे माफ़ी है यार ये अच्छा छोटे होने मुझे के माफ़ी आप जो भी करती है। मैं छोटी हूँ, देखिए मैं खाना खाती हूँ और मैं क्रिकेट देखती हूँ, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हम कुछ आगे रोमांस देखेंगे। माँ की इतनी Cricket वाली स्ट्रॉन्ग side प्रेजेंस पे है, माँ के आगे कौन बोले। नहीं, और छोटी तो और बिल्कुल ना माँ बोले। अगर गलत हो तो फिर अब आई नो माँ इज अ वेरी मोहतरम रिश्ता इन एवरीथिंग, बट इट मेक्स मी क्वेश्चन, देखिए, अगर मेक्स मी मेरी- वंडर मेरी अगर अम्मी- माँ आपकी गलत कह रही है तो फिर क्या किया जाए? क्या गलत को बर्दाश्त किया जाए? क्या एक दूसरे इंसान का हक मारा जाए? जनरली व्हाट वुड यू से? पता है मैं खैर मेरी अम्मी तो आई वाज टू यंग व्हेन शी डाइड, बट जो आपके बड़े होते हैं what आप ये करते हैं कि जब अगले को गुस्सा चढ़ाओ तो उससे चुप कर जाएं, ओके, लेट देम फ्लेयर आउट, एंड देन आके बात करें। और फिर जब वो अच्छे मूड में हो, पानी शानी पी लें, खाना शाना खा लें, तो उनसे बात करें कि रिजनेबली बड़ों की तरह बात करें। हाँ, कि ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। Okay. आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या कहेंगी? माँ गलत है, माँ मोहतरम है लेकिन गलत है, फिर क्या करें? देखिए वही वाली बात है, ड्रामा है तो नहीं मैं जनरली लाइक जनरल लाइफ में क्या होना चाहिए? वैसे मैं बोलूँगी माँ अगर you will take गलत a है, stand, क्योंकि पहले बोला जाता था जो माँ बाप होते हैं वही सुनो। आप लोग कहते हैं बच्चे भी कभी कभार ठीक होते हैं, तो माँ बाप को भी सुनना चाहिए। हाँ, आप अपनी टोन या अपनी चीज़ों से Yeah, उनको the way you're डिसरिस्पेक्ट talking. नहीं कर सकते। अगर आपको लगता भी है वो गलत है, 100 दफ़ा इस तरह होता है कि मम्मा और मैं कहीं होते हैं और मुझे पता होता है कि ये ठीक बात नहीं कर रही हैं, उनको ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, तो उनको बोलती थी मम्मा बाद में कह रही तुम मुझे क्यों आंखें दिखा रही थी, तुम मुझे क्यों आंखें, मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? मैंने कहा फिलहाल मैं हूँ ये अभी। तो बहुत सुनने को मिलता हाँ, है। मैं तुम्हारी माँ हूँ हूँ, या तुम तुम मेरी मेरी माँ। माँ हो। मम्मा नहीं बोलना था, क्यों नहीं बोलना था? मैंने कहा नहीं बोलते क्योंकि लोग अब ऑफेंड हो जाते हैं। Imagine Nikki saying this to Razia Sultana. तो नहीं- नो मम्मा नो, तेरी ऐसी पता कि तुम्हें पता है, मुझे ज्यादा पता है। वैसे वो सुना देती है ना अपने पंजाबी एक्सेंट में, वो पंजाबी कहती है में? तुम्हें नहीं पता मेरा घर है मैं करूँगी, वो कहती है वो। मैं तो बस सीन में अच्छा वजाहत भाई, बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें मैं नहीं थी, ठीक है, तो अब मैं ऊपर होती थी और एडीआई मेरे पास कहते थे वो वजाहत भाई बुला रहे हैं। मैंने कहा वजाहत भाई बुला रहे हैं? मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाएं आप, ये वो। मैं नीचे गई, अच्छा तुम इधर बैठ जाओ, हाँ टोकरा दो, सब्जियां काटना शुरू कर दो। तो Because she's part of the whole. हाँ, कि अगर मैं सीन में नहीं भी हूँ, बहुत सारे इस तरह के सीन्स हैं जिसमें मैं नहीं, मेरा नाम नहीं लिखा, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं वहाँ मौजूद हूँ, कोई भी एक लाइन बना के पासिंग करके मैं, उन्होंने कहा कि भरा भरा बिल्कुल लगे। और वेल निटेड फैमिली। और अगर आपका कोई एक्टर आया हुआ है, अब ज़रूरी नहीं कि सबके दिन के 10 सीन हो या 8 सीन हो, किसी के 2 होते हैं 3 होते हैं, तो वो कहते हैं कि इंसान को ये ना हो कि अच्छा 2 सीन करके वो घर जा रहे हैं शाम में, उसको भी वो फील आए कि वो उस कैरेक्टर में भी आए, वो देखे भी बाकी सीन्स। तो ज़्यादातर ये होता था कि अपने सीन्स तो मैंने पढ़े हुए होते थे, मैंने बाकियों के भी पढ़े हुए होते थे, क्योंकि मैं उन सीन्स में भी होती थी, तो मुझे आगे की स्टोरी भी समझ आना शुरू हो जाती थी कि ओ इस सीन में मैं वहाँ So it made a की difference. चाय बना के मुराद को मैंने दी थी, तो ये लोग उस वक्त ये बात कर रहे थे। उसका नेक्स्ट सीन में, अगर उसके नेक्स्ट सीन में मैं होती थी तो मेरे पास रेफरेंस होता था, तो उस चीज़ ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। अच्छा, इस ड्रामे को देख के मुझे ये भी लगता है कि मे बी हम लोग ये सोचें, जो पहले एक थॉट होती थी कि अकलौते बेटे को तो बेटी नहीं देनी है, वो भी बहनों के साथ, एक अकलौता भाई और अकलौता बेटा, क्योंकि प्रेशर बहुत होगा जो बेचारे मुराद पे हमें नजर प्रेशर तो है, ऑनेस्ट बात ये है। हाँ, तो ये अभी भी फिर एग्जिस्ट करती है ये लॉजिक, अभी भी चीज़ें हो रही हैं, और यू थिंक मेन हैव नाउ बिकम मोर करेजियस, अब वो ले लेते हैं स्टैंड?
अनलाइक मुराद? देखिए जो है और जो होना चाहिए वो तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह जैसे उनकी शादी होगी आई सेपरेट देम। ओके। क्योंकि जब आपकी किसी से चाहे आप पहले से भी जानते हैं एक दूसरे को, चाहे आप यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं, चाहे आप कज़न्स थे शादी से पहले, बट एज हस्बैंड एंड वाइफ आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है। आप यू आर नोइंग ईच अदर फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव एज हस्बैंड एंड वाइफ, लाइक एज पार्टनर। तो वो आप डिफरेंट है, तो आपकी अपनी ही एक केमिस्ट्री अटैचमेंट और वो बिल्ड होने में आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इंस्टेड कि सब लोग इन्फ्लुएंस करें और आपको रिलेशन आपका बनने से पहले बहुत हद तक बिगड़ जाए। तो मैं तो एक मुल्ला साहब का मैं ऐसे नहीं कोट्स करती हूँ, लेकिन मैंने सुना कि 1400 साल पहले उस वक्त पक्के घर नहीं होते थे, तो वो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस नहीं होती थी, क्योंकि अभी पक्के घर हैं तो बहुत महंगा है, अफोर्ड करना भी मुश्किल है, और ये भी है वो भी है। तो क्या करते थे, 7 खैमा डाल देते थे, बेटे की शादी कराई 7 खैमा डाल दिया। तो उनकी प्राइवेसी भी रहती थी और वो एक कंफर्ट भी रहता था कि आसपास हैं, पूरा कबीला साथ है, माँ बाप भी साथ है, माँ बाप की खिदमत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो रिस्पेक्ट प्राइवेसी की भी रहती थी। So you think it's very important? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा आप उनको भी स्पेस दें और फिर जब आप तब मिलते हैं ना, तब आपका जो आपके अपने बेटे के साथ, औलाद के साथ जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप कुछ ऐसा मुझे लगता है। मेरे जो होने वाले इन-लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं खुश रहती हूँ उनसे मिलती हूँ। और मैं खैर जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रही, मम्मा और 2 भाई। आई वॉज 18 व्हेन आई लॉस्ट माई डैड, तो मुझे आदत भी कम लोगों में रहने की है। तो मैं पहले ये सोचती थी कि मैं अलग रहूँगी, ये होगा, लेकिन जब मैं अमार की फैमिली से मिली, मैंने उनका बॉन्ड आपस में देखा, तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। आई थिंक इंसान अगर अकेले खुश है तो वो भी ठीक है, अगर वो फैमिली के साथ खुश है तो वो भी ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बेशक फैमिली कितनी भी अच्छी क्यों ना, हम रहेंगे अलग, क्यों? मतलब ये वो वाली बात है कि आप सिर्फ लड़ने वाली, अगर फैमिली अच्छी है तो आप कर लो, वरना आजकल तो शर्तें होती हैं लोगों की पहले से शादी में। शर्तें तो वो ज़्यादा तो शादी से पहले शर्त कि मुझे अलग घर लेकर दोगे, जो अब बड़े भैया ने कर दिया है ना। हाँ, कि अलग अलग मन्नत का घर घर लेकर लगाओ। दोगे, और अगर नहीं दे सकते हो तो मेरे फादर आपको अलग अपार्टमेंट दे देते हैं। तो ये शर्तें भी ठीक नहीं होती। तो आई थिंक फैमिलीज होती भी बहुत बुरी हैं, मैं ये नहीं कह रही, दोनों तरफ है। तो आई थिंक जो उस वक्त आपको सिचुएशन के हिसाब से सही लगे। देखिए प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आपको फैसला करना है कि आपने प्रोज के साथ, मतलब उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैंडल करने हैं, उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैंडल करने हैं। कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लेकिन अगेन मेरी वही बात है, रेजिंग योर चिल्ड्रन इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट एंड कंबाइंड फैमिली, जिसमें हर एक का इनपुट भी होता है और बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है, और उनकी बॉन्ड्स और वो चीज़ें ज़्यादा टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग भी, मोर रेडी फॉर द वर्ल्ड। इकरा और तलहा के साथ काम करना कैसा था? तलहा के साथ तो काम मेरा अच्छा, आप लोग का तो ज़्यादा तलहा मेरा तलहा के साथ ज़्यादा काम था, और मतलब मैंने 2 साल मैंने काम किया है, पर वो जितने अच्छे और 5 वक्त के नमाजी, ठीक है, सेट पे, और अपने सीन्स में वो 100% देते थे। सुबह अगर हम गाड़ी में होते थे तो वो सुबह से ही कुरान पढ़ना, उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना, फिर सेट पे आना, फिर अपना नाश्ता करना, मतलब प्रॉपर माशाल्लाह। मतलब माशाल्लाह मैंने बहुत कम ये चीज़ लोगों में देखी है। और सबके साथ घुलना मिलना, सबके साथ अटैच हो जाना, प्लस उसकी एक पर्सनालिटी भी है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल लगता है ना, मतलब ही इज़ रियल। बाकी अक्सर लोग वो तो हाँ, यस, और अच्छी बातें करना, कोई उस तरह नहीं कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो या कुछ भी। और इरसा आपा के साथ भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था निग्गी का कैरेक्टर असली में प्ले करते करते, जो हमारा वो चारपाई वाला सीन था, तो अब हम लेटे में अब उन्होंने एक्शन बोल दिया, कोई पीछे से प्रॉब्लम आया कुछ, हम इतने थके हुए थे कि हम सो गए। आपा की भी आंखें बंद, मेरी भी आंखें बंद, और मैंने पाँव ऊपर रखा हुआ है, एक्शन एक्शन फिर आंख खुली, अच्छा फिर कट हुआ,
कि बस अब लाइट चेंज हो रही है, सोलो के लिए है। 15 मिनट आप और मैं उसी तरह ब्लैंकेट के अंदर सोते रहे, और मैं कह रही हूँ आप ज़रा यहाँ खुजा दें, आप ये कर दें, आप ये कर रही है, और मतलब फैमिली बन जाती है। अगर रिफ्रेशमेंट आ रही है या कुछ खाने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले आपा बोल निकाल के सूप, नहीं तुम खाओ पहले, और ये क्रैकर्स हाथ में ये मैं कहती थी बस मैंने खा लिए अपना। अच्छा फिर हमें कॉफ़ी केक, आपा और मुझे कॉफ़ी केक बहुत पसंद आ गया था। तो अब आपा क्या करती थी, मुझे सुबह सुबह फ़ोन करती थी जब उनको पिक करना होता था। आपा कहती थी सर वो तुम लेकर मत आना, मैं अभी नीचे उतर रही हूँ, बदर से करीब है, मैं लेती भी फिर आऊँगी। ये वो कभी भूल जाते थे तो सेट पे 2-2 मंगवाती थी, और वो होता था कि केक कोई नहीं काटेगा, केक सना काटेगी और सब में बांटेगी। अब वो 2 केक हर दिन, लोग बोलते किसकी पड़ते हैं आज जो मन्नत की फैमिली आती थी कुछ सीन्स वहाँ करने, और केक देखकर कहती थी ये किसकी बर्थडे है आज, हम लोग हम पागल हैं, हम रोज़ 2 केक मंगवाते हैं और खाते हैं। तो वो एक अच्छा कनेक्शन बन गया था, और इकरा से भी। और वो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इकरा अजीज़ इतना बड़ा नाम, आप काम कर रहे हो उनके साथ। मैंने कहा मेरा पहला सीन था, मैंने कहा ये तो बोल देंगी कि अगर लाइन भी रिपीट कर दी, ये बोलेंगी कि पहले बेटा लाइन याद कर कर आओ। तो इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी अच्छी कि मैं शॉक। अगर उनको आप बोल दो ना आप खड़े रहो तो वो खड़ी रहेंगी, वो ये नहीं बोलेंगी कि मेरी चेयर कहाँ है, ये कहाँ है, अपनी ही मगन में वो हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ क्या चल रहा है, उनको वो अपने काम से काम उनका ये है। तो वो बहुत स्वीट, अपने चीज़ों में अपने कामों में रहने वाली, आपको वो बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, आप भी उनको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। निकी का आगे रोमांस देखेंगे हम या नहीं? आप देखिए, ये मिस्ट्री रहने दें। देखें अगले एपिसोड्स आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस टाइम का। मुझे लगता है कि अच्छी छोटी सी कॉन्वर्सेशन हो गई अबाउट मुराद सिस्टर्स एंड थोड़ी इंसाइट। मैंने 2-3 पॉइंट्स नहीं देखे थे, सोचे थे, अब आप लोगों की बातें सुन के ना मैंने वाकई मैं नुसरत की कैरेक्टर को थोड़ा और डीपली देख रही हूँ जब आपने बातें बोली हैं उसको। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक द ड्रामा मोस्टली लोगों को बता रहा है, थोड़ा एग्जैजरेटेड मुझे लगता है, बट आई थिंक दैट्स अ वे ऑफ हाईलाइटिंग कि किस तरह हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो शायद नहीं करनी चाहिए, और कितना प्रेशर मर्दों पे भी हो जाता है, एंड वही कि सास का क्या रोल है इवेंचुअली, एंड बहनों का क्या रोल है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।